राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में हीन लक्ष्य का अंग चल रहा है। हीन मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, जिन्हें ज्ञान होते हुए भी इतनी समझ नहीं आती है कि संसार में जो ज्ञान कह रहा है उसके अनुसार चलें। खुद तो अवगति में जाते ही हैं, दूसरों को और अवगति में ले जाते हैं। गुरु लोभी शिष्य लाल जी, ये दोनों कहाँ जाओ सी, बैठ पत्थर के नाव। सदगुरुदेव कहते हैं गुरु के अंदर ये लोभ कि ये शिष्य मेरे, हमेशा मेरे ही बने रहें, कहीं और जाए ही ना। तो इसलिए जो समझ में आता है, जो वो कर सकता है, अपने स्वार्थ भरे वचन बोलता रहता है। और शिष्य के मन में ये लालच है कि मुझे मेरा गुरु पहुंचा देगा। तो दोनों ही अपना अपना दांव खेलते रहते हैं। शिष्य भी कोई भोला नहीं होता है। अगर किसी को लगता है कि वो भोला है, नहीं नहीं, वो भी अंदर से चालबाजी खेलता रहता है। अपने गुरु के लिए को रिझाने के लिए नए नए काम करता रहेगा। कभी धन का लालच देगा, कभी उसकी सेवा करेगा, कभी उसके लिए आश्रम खड़े कर देगा, दुनिया भर के उसके लिए काम करता रहेगा। और अंदर में उसके ये लालच भरा रहेगा कि मैं ऐसी सेवा करूंगा तो मुझे मेरा गुरु पहुंचा देगा, मुझे भगवान से मिला देगा। नहीं भाई, अपना भजन, अपना सिमरन खुद करना पड़ता है। तुम्हारा किया ही तुम्हारे साथ जाता है। ये कर्मों का सिद्धांत है कि चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, सब तुम्हारा किया तुम्हारे साथ जाता है। तुम अपनी ज्ञान की पोटली अपने पास ही रखो। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि जो तुम चलाते हो ना, ज्ञान को लेकर, भक्ति मार्ग को लेकर, तो वो परमात्मा के दरबार में नहीं चलती है। अगर बुद्धि का इस्तेमाल करना है तो अपने विवेक को जगाइए। इस बुद्धि से ये निर्णय लीजिए कि सामने वाला जो बोल रहा है वो अपने स्वार्थ के वचन बोल रहा है या आपके हित के वचन बोल रहा है, या आपको भक्ति मार्ग पर ले जाने के वचन बोल रहा है। क्योंकि अपनी ज्ञानी अपने ज्ञान के अहंकार में मस्त हैं और अज्ञानी अपने लालच में, अपने लोभ में अपना जन्म बिगाड़ रहा है। तो किसी का भी संग करने से पहले थोड़ा सा समझ के संग करिए। मूरख संग न कीजिए, लोहा जली न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिहमाए। मूर्ख व्यक्तियों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। अगर अज्ञानी का संग करोगे तो उससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है। जिस तरह लोहे की नाव से कभी भी नदी नहीं पार की जा सकती है, उसी तरह अज्ञानी का संग करने से बल्कि आपके अंदर और ज्यादा भरम खड़े हो जाएंगे। कम से कम अंतर में जो आत्मा बोल रही है उसकी तरफ तो ध्यान दीजिए कि वो क्या उस आत्मा उस ज्ञान को सुन के तृप्त हो रही है। क्या आत्मा को जो ज्ञान बोला जा रहा है वो अंतर में अनुभव हो रहा है। और जब तक ज्ञान बोला जा रहा है वो अनुभव में नहीं आ रहा है तो वो सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बात है। वो उसने ज्ञान का अनुभव नहीं किया है। सामने वाले ने सिर्फ पढ़ पढ़ कर आपको सुना रहा है और अपनी ही मति, अपनी बुद्धि से बोले जा रहा है। तो मेरी तो आप लोगों से सिर्फ एक ही प्रार्थना है, जिसके पास भी ये ज्ञान ग्रंथ है, ज्ञान को खोलो, इस ग्रंथ को खुद पढ़ो। परमात्मा आपको बुद्धि देगा, समझ देगा और ये ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठेगा। कहते हैं कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तिहमाई। जिस तरह बारिश की एक बूंद अगर सीप के अंदर पड़ जाए, सांप के मुंह में पड़े, तो सबका गुण अलग अलग होता है। अगर बारिश की वही बूंद सीप के अंदर डलती है तो मोती बन जाती है, और अगर सांप के मुंह में डले तो वो जहर बन जाती है। तो बूंद वही है लेकिन गुण अलग अलग है। तो इसी तरह अगर अज्ञानी का संग करोगे तो अंदर विष ही भरा रहेगा। उस विष से आपका कभी छुटकारा नहीं होगा। इस आत्मा का कभी भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं होने वाला है। आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सदगुरुदेव आज समझा रहे हैं कि बिना भक्ति के मनुष्य को कैसे कैसे कर्म भोगने पड़ते हैं, किस तरीके से उसको इस आत्मा को दुखी होना पड़ता है इस संसार में आके। भगत बिना सब ढेड़, ढेड़ जम द्वारे जावे, किया कर्म सब ढेड़, धर्म सो मार दिरावे। बिना राम जी की भक्ति किए
यम के दूत तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तुम्हारे किए हुए कर्मों के अनुसार तुम्हें वो भुगतने ही पड़ेंगे। तुम चाहो भी तो वहां तुम छूट नहीं सकते। भगत बिना नहीं मुगत 150 जन्म धरावे। गर्भवास के माए ढेड़ मल मूत्र खावे। बिना राम जी के मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस आत्मा का जन्म मरण खत्म हो ही नहीं सकता। इस आत्मा को बार बार शरीर धारण करके इस गर्भवास में आना पड़ता है और मल मूत्र को खाना पड़ता है। 9 महीने तक वो माता के पेट में उसके मल मूत्र के संग रहती है। तो मल मूत्र के संग सू सब ही ढेड़ कहाए। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में जो भी पैदा हुआ है वो इस गर्भ से ही तो पैदा हुआ है और मल मूत्र के ठीकरे हैं सब। तुम ऐसे मल मूत्र के ठीकरों को पूछते हो और अपने आप को पुजवाते हो। जन्म समय सब ढेड़ था सब लोई संसार। सुखराम दास करनी किया ऊंच नीच व्यवहार। तो जिसने भी माता के गर्भ से जन्म लिया उस समय सब ही नीच थे, लेकिन जैसे जैसे शुभ अशुभ व्यवहार करते गए तो उनका संग जैसा जैसा उनको मिलता गया वैसी वैसी वो आत्मा बनती चली गई। तो मनुष्य अपने संस्कारों से, अपने आचार से, अपने व्यवहार से, अपने शुभ लक्षणों से बनता है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, उरद मुख नव मास 150 संकट पावे। बिना भक्ति सो ढेड़ गर्भ में जाता आ जावे। सतगुरुदेव बार बार कहते हैं कि हे आत्मा, बिना राम जी के भक्ति के 84 का दुख बार बार भोगना पड़ता है। अब के तो मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन आगे कौन सा मिलेगा। 84 लाख योनियां हैं। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, चूहा, कीट, पतंगे, कौन सी योनि तुम्हें मिलेगी। बिना भक्ति के तो मनुष्य जन्म तुम्हें मिल भी नहीं सकता। तो हे मन चेत जा, हे मन उठ, राम जी की भक्ति में लग। राम जी की भक्ति किए बिना इस संसार से मुक्ति नहीं होने वाली है। आत्मा बार बार इस मन को समझाती है। गर्भवास में 9 मास 150 वासा लिया। मल मूत्र का आहार ढेड़ ले निश दिन किया। 9 महीने तक उल्टा माँ के पेट में लटका रहता है और रात दिन इस मल मूत्र का आहार करना पड़ता है। पर नारी रथ ढेड़ ढेड़ वैशा संग कर है। बहुत दिन दौड़े काम द्रव्य ले दंड में भर है। सतगुरुदेव कहते हैं कि जिसके दुष्ट प्रकृति के प्राणी हैं, अशुभ जिसके लक्षण हैं, वो पराई स्त्री का संग करता है। उसकी आधी से ज्यादा उम्र तो सिर्फ काम वासना में ही निकल जाती है और जो कमाता है उस धन को भी उसे दंड के रूप में भुगतना पड़ता है। माता गर्भ 9 मास 150 संकट देखे। दुखी सांसा होए जाए मास 9 अब खा देवे। अंदर जब माता के गर्भ में होता है तो सांस लेना भी उसका बड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से सांस आती है। 9 महीने उसके कितनी कठिनाई से निकलते हैं। अंदर ही अंदर बहुत दुख भोगता रहता है और परमात्मा से बार बार अर्ज करता रहता है, अब के बाहर करूं बसेरा। हे परमात्मा, अब की बार मैं बाहर आकर सिर्फ तेरी भक्ति, तेरा नाम लूंगा। तो संसार में आया क्यों था? भक्ति करने के लिए। और कर क्या रहा है? सिर्फ विषय वासनाओं में अपना समय यूं ही गवा रहा है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जन्म समय सब ढेड़ था सब लोई संसार। सुखराम दास करनी किया ऊंच नीच व्यवहार। आमे कही विचार के बुरो न मानो कोई। मल मूत्र का संग सू सब ही ढेड़ ज्यों होए। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं विचार करके, समझ के, ज्ञान के अनुसार तुम्हें बता रहा हूं। इस बात में कोई भी बुरा मत मानना, क्योंकि मल मूत्र के संग यानी जो भी माता के गर्भ से आया है वो ढेड़ ही है। आगे सतगुरुदेव कहते, राम भजे सो ब्रह्म है करनी करे सो देव। सुखराम न्याव सु बोलिया सुनो शकल सब भेद। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं न्याय करके ये बात कह रहा हूं, बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं कि जो राम को भजते हैं वो ब्रह्म के समान है और जो करनी करते हैं यानी इस शरीर से कितने ही क्रियाक्रम करते रहते हैं वो देव के समान है। यानी संसार में जो भी तुम शुभ शुभ कर्म करते हो उसका फल यही है
कि या तो देवता योनि मिलेगी या मनुष्य शरीर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ब्रह्म भक्ति के लिए तो ब्रह्म भक्ति ही की जाती है। इस राम के नाम को श्वास प्रश्वास में जब तक नहीं रटोगे तब तक वो सत्शब्द नहीं आने वाला, और सत्शब्द भी आ जाए तो उसके साथ भी ज्ञान का संग करो। ज्ञान पोलियो मोक्ष को, ज्ञान मोक्ष दिलाने वाला है, क्योंकि बिना ज्ञान के फिर तुम्हारा मन कहीं ना कहीं माया में अटक जाएगा, लेकिन ज्ञान का डंडा हमेशा साथ रखोगे तो कभी भी भक्ति में तुम पीछे नहीं जाओगे। राम बिना सब नीच है, तिण में फेर न सार, व्यास कहो सुख राम जी, हरि बिन सभी चमार। अब यहाँ चमार वो नहीं है, जाति नहीं बताई जा रही है, इस शरीर को चमार कहा गया है। ये शरीर तुम्हारा, सबसे चमड़ी को ही चमार कहा जाता है, और सब इस शरीर को सुख देने में लगे रहते हैं। ये शरीर तुम्हें मिला क्यों? परमात्मा की भक्ति करके इस शरीर को भी शुद्ध तुम बना सकते थे। इस शरीर के द्वारा इस आत्मा को तुम परमात्मा में मिला सकते थे, इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते थे, लेकिन बिना भक्ति बिना भजन के सद्गुरुदेव कहते हैं सबका शरीर चमार के बराबर है। फिर आगे कहते हैं, बाण खान चारू सही, एक आत्म होए। चार वाणी चार खान है, यानी इस संसार में जो भी है, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, वो चार खानों में विभाजित हैं। एक पहली तो होती है इंड खान, दूसरी होती है जर खान, तीसरी होती है अंकुर खान, और चौथी होती है उद्बुद्ध खान। तो इंड खान यानी जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी, चिड़िया, कौवा, कबूतर, ये सब अंडे देते हैं और आकाश में उड़ते हैं। कुछ पशु भी अंडे के रूप में देते हैं बच्चे, तो ये इंड खान कहलाता है। और दूसरा होता है जर खान। जर का मतलब जो बच्चेदानी से बच्चे पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य या जैसे गाय, भैंस, ये सब बच्चेदानी से पैदा हुए हैं, तो इसलिए इनको जर खान कहा जाता है। तीसरा होता है अंकुर खान, यानी बीज। ये 18 भार वनस्पति अंकुर खान में आती है। हर वृक्ष का कोई न कोई बीज होता है, बिना बीज के वृक्ष वनस्पति हो ही नहीं सकती। चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे पौधे हो, चाहे जो भी हो, वृक्ष हो, सारी वनस्पति अंकुर खान के अंदर आ जाती है। और ये सारी सृष्टि इन्हीं चार में ही बटी हुई है। और चौथी है उद्बुद्ध खान, जो कि जैसे आप बारिश के दिनों में देखते होंगे, कीट पतंगे, अनेकों अजीबो तरीके के जानवर पैदा होते हैं। लाइट पर आप देखोगे, सुबह रात को होते हैं और सुबह खत्म हो जाते हैं। कहाँ से आए, कैसे चले गए, उनका कुछ पता नहीं चलता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि ये चारों खानों, चारों वाणी से ये सब हुए, लेकिन इन सब जीव जंतुओं सबके अंदर आत्मा तो एक ही है ना। ब्रह्म का जो रूप है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वनस्पति हो, पेड़ पौधे भी हो, तो वो भी कैसे बढ़ते हैं? जब उनको जल मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तब वो बढ़ते हैं। तो सारी सृष्टि में आत्मा तो सबकी एक ही है, और आत्मा को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। इसी तरह जन सुखिया जल एक है, फेर फार नहीं कोई। अब जल तो एक ही है, जैसी जगह होगी या जैसा बर्तन होगा, उस जल का रूप वैसा ही हो जाता है। अब चाहे आप उसे ग्लास में भरो या किसी कटोरे में भरो या किसी भगोने में डालो, जल सब में एक जैसा ही है, बस शेप सबका अलग अलग है। इसी तरह ये आत्मा ब्रह्म सबके अंदर है, बस सबका अलग अलग है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, या सबके अंदर आत्मा सबके अंदर है। तो वो ब्रह्म यानी वो परमात्मा का अंश सबके अंदर एक जैसा है। और इसी तरह वो परमात्मा इस आत्मा के अंदर ही है, बस उसे अंदर जानने की कोशिश करो। अंदर उस परमात्मा, आत्म में परमात्मा या गत लखे न कोई, तो उसको तो विरले ही रख सकते हैं। केवली भगवंतों के पास ही वो ज्ञान है कि इस आत्मा में वो परमात्मा कैसे जाना जा सकता है। बिना केवली भगवंतों के ज्ञान से उस ब्रह्म का अनुभव नहीं किया जा सकता। आज की चर्चा यहीं तक।
राम राम।